गुड इवनिंग क्लास 11। आज हम बात करेंगे अपने टॉपिक में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम की। यहाँ से चैप्टर बहुत काम का है, बहुत मज़ेदार है, मज़ा आएगा पढ़ने में आपको। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, देखिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलता है अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन की प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो कैलकुलेट करें एट द इक्विलिब्रियम स्टेट, तो उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सही है। अब मैं करके दिखाता हूँ बिना बोले। जैसे सपोज करिए आपने रिएक्शन करा N2 प्लस H2, रिवर्सिबल साइन लगाना है। जब भी आप इक्विलिब्रियम वाली केमिकल रिएक्शन लिखोगे यू हैव टू क्रिएट और यू हैव टू प्लेस रिवर्सिबल साइन। इसके बिना पॉसिबल नहीं है इक्विलिब्रियम होना है। क्या फॉर्म करेगा? NH3। बैलेंस कर लीजिए सबसे पहले, ध्यान रखना जब भी न्यूमेरिकल्स करोगे बैलेंस करना है रिएक्शन को। तो क्या बोलता है अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन का जो कि इक्विलिब्रियम में है प्रोडक्ट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो कैलकुलेट करें, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और सिंबल है Kc। तो Kc क्या हो जाएगा? NH3 प्रोडक्ट है, ये ब्रैकेट और ये होल स्क्वायर। ब्रैकेट क्या बताता है? ब्रैकेट बताता है यहाँ अमोनिया की मोलर कॉन्सेंट्रेशन का चेंज। ब्रैकेट का मतलब है ना, पूछेगा नहीं कोई आपसे ऐसे, फिर भी पूछ ले कोई डेप्थ में जाके भाई ये ब्रैकेट क्यों लगाया है, तो ये मैथ वाला ब्रैकेट नहीं है, ध्यान रखना। दिस इज नॉट अ मैथमेटिकल ब्रैकेट, ये ब्रैकेट है केमिस्ट्री का। और ब्रैकेट का मीनिंग है चेंज इन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया, मतलब कितना अमोनिया आपका फॉर्म हुआ है अपॉन रिएक्टेंट कौन है? N2 की मोलर कॉन्सेंट्रेशन और ये H2 की मोलर कॉन्सेंट्रेशन का क्यूब। नंबर है 3। स्टोइकियोमेट्री तो पावर में लगाना है ना। तो क्या बोलता है ये प्रोडक्ट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन के रेशियो को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये जो Kc है, ये Kc फॉरवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। फॉरवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर आपसे पूछता है Kc फॉर बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा भाई? अब सुन लो यहाँ ध्यान से। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए क्या होगा? बैकवर्ड रिएक्शन के लिए कहानी अलग हो जाएगी। देखिए अगर आपको बोलता है बैकवर्ड रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करिए, तो अगर डिटेल में जाना है आपको तो ये क्या बन जाएगा आपके लिए? रिएक्टेंट और ये हो जाएगा प्रोडक्ट। तो ये जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, ऊपर है जो नीचे चला जाएगा, मतलब ये पूरी वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो उससे बढ़िया क्या है, आप लिख दोगे Kc डॉट इक्वल 1/Kc। तो जो Kc की वैल्यू आई है उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सही है। तो ये कॉन्सेप्ट है और आने का चांस 110% ये लॉ पूछेगा और न्यूमेरिकल देगा। न्यूमेरिकल कैसा आता है बताता हूँ मैं। देखिए न्यूमेरिकल इसका, देखिए बेटा इस तरह का न्यूमेरिकल आएगा। आपको मेंशन करके देगा केमिकल इक्वेशन और आपको बोलेगा एक केमिकल इक्वेशन इक्विलिब्रियम स्टेट में है। अगर आपकी केमिकल इक्वेशन बैलेंस ना हो तो पहला काम क्या करना है? आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। और नीचे लिखा हुआ है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केमिकल्स N2 1.5 इंटू 10⁻², H2 की कॉन्सेंट्रेशन है 3 इंटू 10⁻³ है, और अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन है 1.2 इंटू 10⁻²। एंड आपको कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। तो क्या लिखोगे आप? फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए Kc इक्वल NH3 का होल स्क्वायर अपॉन N2, सिंपल लगेगा, और H2 की पावर 3 वैल्यू लगा लेनी है। NH3 कितना है आपका? 1.2 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। कैपिटल M का मतलब क्या है? मोलैरिटी है, मोल्स पर लीटर, भूलना मत, है ना। N2 कितना है? 1.5 इंटू 10⁻²। H2 कितना है? 3 इंटू 10⁻² का होल क्यूब। सॉल्व कर लोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ Kc। Kc डॉट निकालोगे क्या कर लोगे? 1/Kc की वैल्यू। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगे इक्विलिब्रियम से ही। मेरे अकॉर्डिंग
मोस्ट प्रोबेबल न्यूमेरिकल है जो आ सकता है। मैंने कई जगह न्यूमेरिकल को आते हुए देखा है और कई एग्जाम्स में आया है, हाफ ईयरली, पीटीज, एनुअल एग्जामिनेशन, सब जगह न्यूमेरिकल पूछा है और न्यूमेरिकल आएगा आपका 3 मार्क्स का। देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम। आने का चांस 0, क्योंकि बहुत सिंपल टॉपिक है, वो इतना खास नहीं है। होमोजीनियस बोलते हैं ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें सारे केमिकल्स सेम फिजिकल स्टेट में प्रेजेंट हो। तो कौन पूछेगा आपसे 11th के स्टैंडर्ड में? मुझे तो नहीं लगता कोई पूछने आ रहा है एग्जामिनेशन में इतनी सिंपल चीज़। फिर भी बोनस है, आ जाए। तो होमो मतलब क्या होता है? सेम। तो अ केमिकल इक्विलिब्रियम इन विच ऑल द केमिकल्स प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम स्टेट आर ऑफ सेम फिजिकल स्टेट। चाहे सारे गैस हो, सारे लिक्विड्स हो सकते हैं, सारे सॉलिड हो सकते हैं, इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। इन हेटेरो में क्या है? इक्विलिब्रियम इन विच केमिकल्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट एट द इक्विलिब्रियम स्टेट। जैसे ये गैस है, ये गैस है, ये लिक्विड हो गया, तो इसको हम बोलते हैं हेटेरोजीनियस, उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस। एंड आपकी जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसकी 99% केमिकल रिएक्शन हेटेरोजीनियस फॉर्म में होती हैं। होमोजीनियस तो बहुत रेयर मिलेंगी आपको रिएक्शंस। तो आपके मैक्सिमम काम आने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो है हेटेरोजीनियस। एंड नाउ वी कम ऑन द टॉपिक कि आपका अगर कोई केमिकल रिएक्शन गैस के फॉर्म में हो रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। अगर आपकी कोई केमिकल रिएक्शन गैस के फॉर्म में हो, ये गैस के फॉर्म में है, तो गैस की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे? अच्छे अच्छे घूमते हैं इस कॉन्सेप्ट में भाई। क्या लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन तो आप किस में निकाल लोगे? लिक्विड्स की कॉन्सेंट्रेशन वी कैलकुलेट इन मोल अपॉन लीटर, जिसको हम बोलते हैं मोलैरिटी। कोई दिक्कत नहीं है। बट गैस की कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालोगे भाई? गैस का तो मोल अपॉन लीटर भी नहीं कर सकते। सिंपल, मैंने बोला आपके पास ये 2 ग्राम अमोनिया गैस है, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करोगे? तो कॉन्सेप्ट ये है, अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गैस के लिए लिखने के लिए बोल दे तो ट्रबल आ जाएगी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गैस के फॉर्म में हम बोलते हैं इसको केपी, केसी नहीं बोलते हैं। अब सुनो काम की बात, गैस कम कॉन्सेंट्रेशन पर है या हाई कॉन्सेंट्रेशन में है, इसको हम डिसाइड करते हैं प्रेशर से। अगर किसी गैस का प्रेशर ज़्यादा है तो आप बोलोगे गैस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। अगर किसी गैस का प्रेशर कम है तो आप बोलोगे गैस की कॉन्सेंट्रेशन कम है। मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ आपको। सपोज करिए, सपोज आपने 2 कंटेनर्स लिए सेम साइज के, और फर्स्ट कंटेनर में आपने डाली 2 ग्राम H2 गैस। तो 2 ग्राम H2 गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो दूर दूर होंगे मॉलिक्यूल, क्लियर। और आपने यहाँ डाली 5 ग्राम H2 गैस, तो इसके मॉलिक्यूल क्या होंगे? ज़्यादा पास होंगे। सही है, वॉल्यूम तो सेम होगा, गैस ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, बट 5 ग्राम H2 गैस के वॉल्यूम ज़्यादा पास होंगे एंड मोर पार्टिकल विल एक्सर्ट मोर प्रेशर। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी गैस के पार्टिकल बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, इसका मतलब क्या है? उस गैस का ज़्यादा अमाउंट सेम वॉल्यूम में आपने पैक करा हुआ है। और मॉलिक्यूल पास कब आएंगे? जब गैस का प्रेशर ज़्यादा होगा। तो कॉन्सेप्ट ये है, अगर आपको किसी गैस की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है तो आप देखिए उसके प्रेशर को। अगर गैस का प्रेशर ज़्यादा है तो गैस की कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा है, और अगर गैस का प्रेशर कम है तो गैस की कॉन्सेंट्रेशन भी कम है। तो यहाँ देखिए, अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है किसी गैसियस केमिकल रिएक्शन का, तो कैसे लिखोगे? आप लिखोगे Kp इक्वल प्रेशर ऑफ NH3 होल स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ N2 इंटू प्रेशर ऑफ H2 की पावर 3। ये है आपका गैसियस केमिकल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ प्रेशर। सही है, तो ये ध्यान रखना छोटी सी चीज। और डेफिनेशन तो बन ही जाएगी वैसे ही है, तो आप क्या बोलोगे?
pressure of product ratio with pressure of reactant at the equilibrium state is called equilibrium constant for the gaseous chemical reaction. Similarly, अगर आपको बैकवर्ड रिएक्शन के लिए निकालना है तो बैकवर्ड के लिए क्या हो जाएगा, Kp डॉट इक्वल 1/Kp. सब कुछ सेम है. नॉर्मल केमिकल रिएक्शन में हम कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं मोल अपॉन लीटर में, और गैस में आप क्या लोगे, आप लोगे प्रेशर. सही है. तो ये चीज़ें ध्यान रखना. बहुत सिंपल चीज़ें हैं और चैप्टर कोई ज़्यादा भारी नहीं है, मज़ेदार चैप्टर है. देखिए बेटा, अब हम आते हैं कोरिलेशन पर. क्वेश्चन आता है Kc और Kp में क्या कोरिलेशन है. अगर आपको आई जाए किसी केमिकल रिएक्शन के लिए कि Kc और Kp में क्या रिलेशन है, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इक्विलिब्रियम गैसियस कांस्टेंट, दोनों में क्या रिलेशन है, तो क्या कोरिलेशन है, उसका डेरिवेशन है. एंड डेरिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. 100% चांस. देखिए, सपोज आपने लिया है गैसियस केमिकल रिएक्शन N2+3H2 एंड 2NH3. क्लियर. अगर आप इसके लिए Kc मेंशन करते हो तो आप Kc कैसे लिखोगे, NH3 की मोलर कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर, N2 और H2 की मोलर कॉन्सेंट्रेशन की पावर 3. ये बनाई मैंने क्वेश्चन नंबर 1. अब आप बोलोगे सर अभी तो आपने बोला था गैस के लिए प्रेशर होता है कॉन्सेंट्रेशन. गैस के लिए दोनों तरीके से निकाल सकते हो कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर की हेल्प से भी और सिंपल ऐसे भी, क्योंकि इसमें क्या होता है, मोलैरिटी और मोल पर लीटर. तो गैस का अगर पार्टिकल होगा तो कुछ ना कुछ मोल होगा, और लीटर है तो वॉल्यूम तो पता लग ही जाएगा कंटेनर से. तो आप Kc भी कैलकुलेट कर सकते हो गैसियस रिएक्शन के लिए. सिमिलरली, अब ध्यान से देखिए, है ना. सिमिलरली Kp आप कैसे लिखोगे, Kp आप लिखोगे प्रेशर ऑफ NH3 का होल स्क्वायर, और नीचे लिखोगे प्रेशर ऑफ N2 एंड प्रेशर ऑफ H2 का होल क्यूब. सही है. अब ध्यान से देखना मेरी बात, क्योंकि ये काम आने वाली चीज है अब आपके. ये क्वेश्चन नंबर 2. अब ध्यान से देखना. We know PV इक्वल nRT. केमिस्ट्री में हम जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो सारे के सारे आइडियल गैस के लिए पढ़ते हैं. ये पहले ही बोला है मैंने आपको स्टेट्स ऑफ मैटर में. तो देखिए, वी नो PV इक्वल nRT, देन P इक्वल क्या हो जाएगा, N/V RT. और N/V क्या होता है, मोल्स अपॉन लीटर, दैट इज अ मोलैरिटी. तो कैन बी राइट P इक्वल मोलर कॉन्सेंट्रेशन RT. M क्या है आपका, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, और ये क्या है, ये भी मोलर कॉन्सेंट्रेशन है. M क्यों लिखा मैंने, बिकॉज मोल अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, मोलैरिटी, और ये भी क्या है, मोलैरिटी. सो अब ध्यान से देखना, चेंज करने वाले. सो PNH3 इक्वल, अगर मुझे PNH3 के लिए लिखना है तो अमोनिया की मोलैरिटी ये NH3 होल एंड RT कैन बी राइट, भाई मोलैरिटी है ना. तो अगर अमोनिया का प्रेशर लिखना है तो अमोनिया की क्या आएगी, मोलैरिटी. अमोनिया की मोलैरिटी क्या है, ब्रैकेट NH3. ये इक्वेशन नंबर ए. सिमिलरली PN2 के लिए क्या आएगा, N2 की मोलैरिटी RT, इक्वेशन नंबर बी. ऐसे ही PH2 के लिए क्या आएगा, H2 की मोलर कॉन्सेंट्रेशन RT, इक्वेशन नंबर सी. कर सकते हैं. ये जो वैल्यू है ABC से आप पुट कर लीजिए इक्वेशन नंबर 2 में. अब देखिए, पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन ABC इन इक्वेशन नंबर 2. ABC से वैल्यू पुट करिए इक्वेशन नंबर 2 में. अब इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने से क्या होगा, देखिए मैंने लिखा Kp इक्वल PNH3 के प्लेस पर स्क्वायर है तो आप क्या लिख दोगे, NH3 का होल स्क्वायर, R का स्क्वायर, T का स्क्वायर. PNH3 का होल स्क्वायर तो मैंने क्या लिख दिया, NH3 का स्क्वायर, R का स्क्वायर, T का स्क्वायर. सिमिलरली PN2 सिंपल लिख दोगे, N2RT मल्टीप्लाई H2 क्या है, क्यूब, तो आप क्या लिख दोगे, H2 की पावर 3
आर की पावर 3 टी की पावर 3। अब देखिए कैन वी राइट लाइक दिस के पी इक्वल NH3 का होल स्क्वायर N2 और ये H2 का होल क्यूब। सही है। कितने RT है? RT का होल स्क्वायर है, तो कैन वी राइट RT का होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या लिख सकते हैं RT की पावर 4। और ये जो वैल्यू है देखो क्या है आपकी KC है। KC क्या है? NH3 का होल स्क्वायर अपॉन N2 एंड H2 का होल क्यूब। तो KC आ रहा है, तो कैन वी राइट KP इक्वल KC एंड कैन वी राइट RT 2 - 4। 2 क्या है? 2 है प्रोडक्ट के लिए और 4 क्या है? रिएक्टेंट के मोल्स। तो रिएक्टेंट पर कितने मोल हैं? 1 2 3 4। प्रोडक्ट में कितने हैं? 2 हैं। तो इन जनरल फॉर्म कैन बी राइट RT डेल्टा N। ये है माय डियर आपका कोरिलेशन इसका। सही है। तो KP और KC का कोरिलेशन क्या होता है? KP इक्वल KC RT डेल्टा N। डेल्टा N क्या दिखाता है? डेल्टा N बताता है नंबर ऑफ gaseous mole of products minus gaseous mole of reactants। मतलब प्रोडक्ट के कितने गैशियस मोल्स हैं उसमें से आपको माइनस करना है रिएक्टेंट के गैशियस मोल। अब जैसे देखो इस केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट के कितने गैशियस मोल हैं? 2। गैस होनी चाहिए लेकिन लिक्विड नहीं लेंगे, तो गैस के कितने मोल्स हैं? 2। क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन लगाई है आपने। आइडियल गैस इक्वेशन किस पर लगेगी? ओनली गैशियस केमिकल पर। रिएक्टेंट के कितने गैशियस मोल हैं? 3 and 1 4। तो आपने क्या लिख दिया? 2 - 4। तो क्या आ जाएगा? -2। तो जनरल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? डेल्टा N। दिस इज अ डेरिवेशन विच शो कोरिलेशन बिटवीन KP एंड KC। कर लोगे? अब हम करते हैं इसका एक न्यूमेरिकल, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल के काम नहीं चलेगा बेटा। न्यूमेरिकल्स तो आना ही है, और जो मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूँ वो पक्का एग्जाम में आने वाला है। और एक और चीज़, ये जो नोट्स हैं, ये जो नोट्स बने हुए हैं इक्विलिब्रियम के, ये वर्कशीट फॉर्म में है। अब वर्कशीट फॉर्म का फ़ायदा क्या है? कुछ नोट्स वर्कशीट फॉर्म में होते हैं, ब्लैंक छोड़े हुए मैंने क्वेश्चंस के नीचे, ताकि आप वहीं सॉल्व कर लें उसको वर्कशीट के फॉर्म में। ईजी होता है और नोट्स बहुत इफेक्टिव जाते हैं किसी चैप्टर के। 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स के नोट्स इसी फॉर्म में बनाए हुए मैंने। आपके हाइड्रोकार्बन के नोट्स भी ऐसी वर्कशीट फॉर्म में है, रिएक्शन ब्लैंक, रिएक्शन ब्लैंक, ताकि आप कर सकें उसमें ना। तो न्यूमेरिकल करते हैं, कैसा न्यूमेरिकल आएगा इस पर, देन वी विल कंप्लीट टुडेज लेक्चर। देखिए बेटा न्यूमेरिकल कैसा आएगा, सामने लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से। आपको बोला हुआ है एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है 700 केल्विन पर इस गैशियस रिएक्शन का KP है 1.80 10 की पावर -3 किलो पास्कल। KP की वैल्यू मेंशन है किलो पास्कल में। एंड आपको रिएक्शन मेंशन है 2SO3 एरोसाइन 2SO2 गैस प्लस O2। आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ KC। KP मेंशन है, KC की वैल्यू निकालनी है। सिंपल। R की वैल्यू मेंशन है एंड पास्कल की वैल्यू मेंशन है। अब इतना सिंपल नहीं है जितना हम सोचते हैं कि सर सीधा लगा देंगे वैल्यू। गलती कहाँ होगी? देखिए आपको यहाँ प्रेशर मेंशन है किलो पास्कल में और आपको यहाँ प्रेशर मेंशन है बार में। तो चेंज क्या करना है? आप इस पास्कल को चेंज करिए बाद में। ओके, तो पास्कल को आप चेंज करोगे बाद में, तो मैं बताऊँगा। 1 पास्कल की वैल्यू दी हुई है 10 की पावर -5 बार। तो सबसे पहले किलो हटाइए, तो क्या होगा? 1.80 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 3। किलो हट जाएगा, किलो है तो क्या हो जाएगा? ये पास्कल, ये कट। और 1 पास्कल क्या है? 10 की पावर -5 बार। तो क्या हो जाएगा? ये 1.80 10 की पावर -5 बार। अगर ये नहीं करा तो यू विल गेट ओनली हाफ मार्क्स। वो भी मिलेंगे कब? फॉर्मूला लिखने पर। फॉर्मूला नहीं लिखा और आपने कर दिया न्यूमेरिकल पूरा, यू विल गेट 0 मार्क्स। नो आर्ग्यूमेंट विद टीचर एट ऑल, कुछ नहीं बोल सकते। बाकी तो आसान है। ये करने के बाद KP की वैल्यू क्या है? देखिए 1.80
10 की पावर -5 बाद में आगे देखिए सामने केसी निकालना है। आर की वैल्यू क्या है 0.0831। टेम्परेचर कितना है 700 केल्विन। अब आता है डेल्टा एन। अब डेल्टा एन क्या होगा, क्या लिखा हमने, प्रोडक्ट के गैसियस मोल माइनस रिएक्टेंट के गैसियस मोल। तो प्रोडक्ट साइड पर कितने गैसियस मोल है 2 and 1 3। ये जी और जी देख लो, गैस गैस लिखा हुआ है, ये 3 माइनस रिएक्टेंट के कितने गैसियस मोल्स है 2। तो क्या हो जाएगा डेल्टा एन की वैल्यू 1। तो आप क्या लिख दोगे वैल्यू 1। सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट योर आंसर ऑफ केसी। ओके, तो ये कैटेगरी 1 न्यूमेरिकल। देखिए बेटा आज का लास्ट न्यूमेरिकल देखिए, ये वेरी वेरी हॉट कैटेगरी का न्यूमेरिकल इन जी लेवल का न्यूमेरिकल है। अब क्या न्यूमेरिकल देखिए, आपको एक केमिकल रिएक्शन मेंशन है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद H2O। जी क्यों लगाया मैंने H2O के साथ, वो तो लिक्विड होता है। जी इसलिए लगाया मैंने H2O आपका वेपर के फॉर्म में है। तो CO गैस ने क्या करा, H2O वेपर से रिएक्शन करा एंड फॉर्म CO2 गैस एंड H2 गैस। सबसे पहला काम बैलेंस है या नहीं ये देखना है, देख लेते हैं। 2 हाइड्रोजन ओके, ऑक्सीजन 1 and 1 2 ओके, कार्बन 1 and कार्बन 1 ओके। केसी की वैल्यू मेंशन है इक्विलिब्रियम के लिए 4.24 एंड टेम्परेचर 800 केल्विन। अब देखो केसी की वैल्यू मेंशन है, केपी नहीं पूछ रहा है, तो ये नहीं कि आप केपी निकालने बैठते हैं। ये बोलता है कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 H2 H2O एंड CO। सुन लो, आपको केसी की वैल्यू दी हुई है और क्या पूछ रहा है, अगर इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ये है तो बताइए इक्विलिब्रियम स्टेट पर इन केमिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी। अब देखो कितना उल्टा क्वेश्चन है। मतलब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है और 10 मिनट के बाद आपसे पूछता है कि ये इस केमिकल रिएक्शन की केसी की वैल्यू और बताइए 10 मिनट के बाद आपके बीकर में ये अलग अलग केमिकल की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी। तो आप बोलोगे हमें कैसे पता सर, बीकर में थोड़ी घुस के देखेंगे। तो ये भी न्यूमेरिकल सोच सकते हैं, कैसे करेंगे देखिए। और क्या बोल रहा है, आपने जब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करी उस समय CO एंड वाटर कितना लिया 0.10 मोल अपॉन लीटर ईच। कैसे करना है न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल बिल्कुल सिंपल है, केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन टफ है। तो मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन आपको करनी है लेंदी कैलकुलेशन से। देखिए सॉल्यूशन समझिए, हमने लिखा CO गैस इज अ कार्बन मोनोऑक्साइड, हमने लिखा H2O गैस और ये CO2 गैस और ये H2 गैस। ध्यान से देखना बेटा है ना। एट T इक्वल 0, T इक्वल 0 का मतलब लिख देता हूं मैं, स्टार्ट ऑफ रिएक्शन, बिफोर स्टार्ट ऑफ रिएक्शन, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी उस समय बोलते हैं T इक्वल 0। अगर T इक्वल 0 कहीं लिखा हुआ मिल जाए न्यूमेरिकल्स में तो उसका मतलब है वो टाइम जब आपकी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है अभी। तो T इक्वल 0 बोलते हैं इनिशियल टाइम। उस समय CO की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी 0.10 मोल अपॉन लीटर की जरूरत नहीं लिखने की, अगर बार बार आपको काटा पीटी करनी पड़ेगी। इसकी भी कितनी 0.10 और प्रोडक्ट बना ही नहीं था तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन फिर सुन लो, T इक्वल 0 पर आपके रिएक्टेंट ये प्रेजेंट थे और जब रिएक्शन होगी नहीं T इक्वल 0 पर, मतलब रिएक्शन जब स्टार्ट ही नहीं हुई है तो उस समय आपके प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी 0, क्योंकि प्रोडक्ट तो बने ही नहीं। रिएक्शन स्टार्ट होगी तभी तो बनेंगे, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन विल बी 0। अब बात करते हैं, देखिए एट इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट पर सपोज 0.10 में से x मोल अपॉन लीटर केमिकल कंज्यूम हो गया। इक्विलिब्रियम स्टेट पर 0.10 मोल अपॉन लीटर में से x मोल अपॉन लीटर केमिकल क्या हुआ कंज्यूम हो गया आपका CO का। H2O में भी 0.10 से x मोल अपॉन लीटर केमिकल कंज्यूम हो गया। अगर यहाँ 2 होता तो हम लिखते 2x कंज्यूम हुआ है, यहाँ होता 2 तो यहाँ भी लिखते 2x कंज्यूम हुआ है। एंड इसके कंजम्पशन से 1 1 है तो x
मोल अपॉन लीटर ये फॉर्म हुआ, x मोल अपॉन लीटर ये फॉर्म हुआ। सही है, इसका x कंज्यूम हुआ दोनों का x और ये x और x फॉर्म हुआ। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा टफ करके दिखा रहा हूँ इसको। अगर बाई चांस ये होता 3, ये होता 2 और ये होता 3, तो हम लिखते हैं सपोज इसमें से 3x माइनस हुआ, इसमें सपोज करा हमने 2x केमिकल कंज्यूम हुआ और सपोज यहाँ 3x फॉर्म हुआ और ये x फॉर्म हुआ, तो ये मैथमेटिक्स वाला x नहीं है माय डियर। यहाँ पे दिमाग में लग जाए सर 3x और 2x कम हुआ मतलब 5x कम हुआ तो 4x ही क्यों बना। आपको x की वैल्यू केमिकल रिएक्शन को देख के बनानी है। क्योंकि हो सकता है किसी केमिकल रिएक्शन में 2 मोल से 1 मोल बनता हो सकता है किसी केमिकल रिएक्शन में 5 मोल से 10 मोल्स बनते हो। और मैथमेटिक्स वाला दिमाग नहीं लगाना है कि यहाँ तो 5x माइनस कर रहे हो सर, वहाँ तो 4x लिखा है। लेकिन फॉर्चुनेटली आपके एनसीईआरटी में ये वाले एग्जाम्पल्स नहीं है ऐसे जिसमें नंबर ऑफ x ज़्यादा बनते हो। बट मैंने समझा दिया है, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठोगे तैयारी करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो ये इक्विलिब्रियम स्टेट की कॉन्सेंट्रेशन है। अब देखिए हम क्या लिखते हैं, Kc इक्वल CO2 की मोलर कॉन्सेंट्रेशन, H2 की मोलर कॉन्सेंट्रेशन, CO की कॉन्सेंट्रेशन और ये H2O की कॉन्सेंट्रेशन। अब बोलोगे सर Kp क्यों नहीं लिखा? अरे भाई Kc की वैल्यू दी हुई है तो Kc का फॉर्मूला लिखोगे आप, Kp कहाँ से लिख दोगे? और Kc की वैल्यू क्या है आपकी इक्विलिब्रियम पर 4.24। CO2 क्या है आपका x इंटू एक्स हो जाएगा। ये नीचे क्या बन जाएगा 0.10 माइनस x, 0.10 माइनस x। सही। अब देखिए क्या हो जाएगा 4.24 इक्वल एक्स स्क्वायर अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, देख लो तो क्या बन जाएगा। अब देखो यहाँ डिपेंड करता है आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आपकी मर्जी है जैसे सॉल्व करें। जैसे ये देखिए 0.10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, आप चाहे तो पूरे को क्या लिख सकते हैं यहाँ, आप चाहे तो इसको x अपॉन 0.10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर सकते हैं। सही है, इसका रूट निकाल सकते हैं 4.24 का। सबसे बढ़िया जो मेथड है जो मुझे लगता है वो ये है 4.24 x अपॉन 0.10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा अंडर रूट 4.24 इक्वल x अपॉन 0.10 माइनस एक्स। कैलकुलेट कर लीजिए, आपको x की वैल्यू मिलेगी और x की वैल्यू यहाँ लगाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा CO का इक्विलिब्रियम स्टेट का कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ लगाओगे H2O का इक्विलिब्रियम स्टेट का कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ लगाओगे CO2 और H2 का इक्विलिब्रियम स्टेट का मोलर कॉन्सेंट्रेशन। केवल कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है बट मेरे अकॉर्डिंग मज़ेदार न्यूमेरिकल है, अच्छा है और मेहनत करने वाला न्यूमेरिकल है। ध्यान से नहीं पड़ेगा जो उससे तो अता पता नहीं लगने वाला है क्या है। अब बात करें दूसरी, 12 से कितना कोरिलेशन है, 12 से कोरिलेशन है 0। 12 में कहीं काम नहीं आएगा, लेकिन वही चीज़ कॉम्पिटिटिव के लिए एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। सही है, तो आज के लिए इतना ही। लेक्चर ध्यान से देखिए इसको और प्रैक्टिस करिए इस न्यूमेरिकल्स की जो मैंने आज कराया। थैंक यू एंड गुड डे।